This is the best guide on maxing out your eyebrows. Eyebrows are very important. All of you have clicked on this video because of your eyebrows, because your eyebrows might be subpar. They might not be that well rounded, they might not be that dense, that well shaped. That is what I'm gonna dive into the video. And eyebrows इतना ज़्यादा important होती है ना, एक part इतना important part है face का eyebrows, that if you remove your eyebrows from the face, you will be fucked up. You will be fucked up. If they're not dark, it's over for you. If they're light spots and the only thing people can see in your face are your fucking eyes and not your eyebrows, it's so fucked up. Eyebrows are the most important thing because they frame your fucking eye area. If there are no eyebrows, there will be no support to your eyes. And we know how important eyebrows are. आइज एक ऐसी जगह है ना जिसको तुम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पता है आयरन ही क्या है? जॉ के बाद, बोन्स के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी आई एरिया है, और उसी को तुम बहुत सारी चीजों से चेंज नहीं कर सकते. तुम कभी, अगर तुम्हारी आंखों में अगर पॉजिटिव कैंथाल टिल्ट नहीं है, तो कभी उसको पॉजिटिवली टिल्ट नहीं कर सकते, चाहे तुम फिर ये कर लो चाहे कुछ कर लो. होता होगा, आई डोंट नो, बट आई हैव नेवर ट्राइड इट. बट आई एम सेइंग कि नहीं कर पाओगे तुम उसको उतना ज्यादा. अगर तुम्हारी यहाँ पे इतनी नीचे को आई और इतनी नीचे नेगेटिव कैंथाल डेल्टा तुम्हारा, तो तुम उसको ऐसे करते करते नहीं खींच पाओगे ऊपर. इट्स नॉट फकिंग पॉसिबल. ओनली यहाँ पे मैं सिर्फ रियल वेज बताता हूँ, एंड इट विल बी ओनली बी सर्जरी टू चेंज दैट. बट what you can change, your eyebrows, your fucking sclera, the white part, the fucking eyelashes, the fucking under eye area. You can change all of these. But in this video, I'm going to specifically dive into your fucking eyebrows. आईब्रोज के ना सबसे पहले पार्ट आता है डेंसिटी. आईब्रोज की डेंसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है. अगर तुम्हारी आंखों में डेंसिटी नहीं है आईब्रोज में, तो तुम उसको शेप भी नहीं कर सकते. और फॉर वेल डेंसिटी देर आर मेनी वेज टू गेट डेंसिटी इन योर आईब्रोज, एंड आई विल टेल यू द रियल, द effective ones. First is foremost, first and the best working is oral minoxidil. Oral minoxidil is just mock tear. It is just minoxidil, but तुम उसको एज अ ओरल पिल खा रहे होते हो. हाँ, उसको साइड इफेक्ट्स होते हैं, होंगे. डू योर रिसर्च. उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो तुम्हारा फेस ब्लोटेड हो जाएगा, और सबसे तेज भी ओवर वर्क करेगा, और सबसे इफेक्टिवली ओरल मैनोक्सिडिल वर्क करेगा. वो तुम्हारी आई लैशेस को भी ग्रोथ देगा, तुम्हारे जहां पे भी बाल नहीं है वहां पे भी रीग्रोथ करेगा बालों की. देन वी हैव द फकिंग माइनॉक्सिडिल, दैट इज माइनॉक्सिडिल टॉपिकल 5%, जो कि तुम ऊपर से एज अ फोम वर्जन लगाओ या फिर जेल वर्जन में लगाओ. दैट इज माइनॉक्सिडिल, दैट यू ऑल अबाउट, दैट द होल people everywhere know that minoxidil grows your hair. Then next we have castor oil, rosemary oil. पता है यहाँ पे मैं क्या recommend करूँगा तुमको? Don't get these oils individually. Get a blend. Like I have this one. I'm not promoting this eyebrow and eyelash growth serum. So this one is with Redensil, Procapil, Boxlin, Biotin, and this also has like fucking castor oil, Bringraj oil, every fucking oil, and some peptides also, you could say some growth peptides. I am not getting the right word. तो मैं इसको यूज करता हूँ. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसकी वजह से मेरे इतने डार्क आईब्रोज नहीं है. मैं बता देता हूँ तुमको. आई हैव जस्ट, मैं तो इसको आई लैशेस के लिए यूज करता हूँ, आईब्रोज के लिए भी यूज करता हूँ. मेरी आईब्रोज पहले से ही थोड़ी डार्क थी, मैंने बस उनको शेप करा है, और पहले थोड़ी कम डार्कनेस थी. जब से मैंने इसको यूज करना चालू करा है, देन तब से और ज्यादा डार्कनेस आती जा रही है मेरी आईब्रोज में. एंड दिस इज सो फकिंग मॉक टियर. बट हमेशा इसको ओरल माइनॉक्सिडिल और माइनॉक्सिडिल हमेशा इसको मॉक कर देंगे, जस्ट बिकॉज दे हैव बेटर ग्रोथ प्रोफाइल. उससे तुम्हारी आईब्रोज जस्ट बेटर ग्रो करेगी. इससे ग्रो करेंगी, बट इट विल बी लाइक समवट स्लो, समवट लाइक इन अ मीडियम स्पीड. एंड द थिंग इज, अगर तुम्हारी बहुत ही एकदम तुम्हारा खत्म आईब्रो में डेंसिटी एकदम खत्म है, जो कि इंडियंस की होती नहीं है जनरली, उनकी होती है माइल्ड मीडियम तो रहती है. अगर तुम्हारी खत्म है, सो जस्ट डाई योर आईब्रोज भाई. देयर इज नो फकिंग वे यू कुड डू एनीथिंग एल्स. हाँ, तुम ओरल मैनोक्सिडिल में हॉप कर लो सबसे पहले, तो उससे तुमको थोड़ी बहुत ग्रोथ मिलेगी. फिर टॉपिकल मैनोक्सिडिल भी कर लो, ये भी कर लो, तुमको सारी चीजें करनी पड़ेगी. और या तो तुम डाई कर लो. इट्स ऑल अप टू यू. डाइंग इज वेरी मॉक टियर. डाई कर लो, किसी को घंटा पता नहीं लगता तुमने डाई कर रखी है अपनी आईब्रोज. हाँ, जब कोई जैसे बहुत ज्यादा पास आया तो उसको पता लगता है हाँ भाई इसने तो डाई कर रखी है. बट जिसकी एकदम खत्म है ना, उसको तो भाई सारी चीजें करनी चाहिए. मैं तो कहता हूँ उसको ओरल मैनोक्सिडिल करना चाहिए, साथ में ये
वाला जो मैंने भी ये दिखाया, एक्सट्रैक्ट दिखाया, ये भी करना चाहिए। और साथ में उसको थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ हो जाए, उसके थोड़े टाइनी टाइनी हेयर्स आ जाए सारी जगह पे, उसके लाइक विजुअलाइज हेयर्स आ जाए, उसका गोल हेयर्स आ जाए कि उसको इतने चाहिए, उसके बाद वो उसको डाई कर ले, दैट विल बी सो फकिंग मॉक डियर। एंड फॉर मीडियम eyebrow cells, medium eyebrow density cells, just use this fucking oil I have, or you could say the extract I have, or you could opt on minoxidil if you have more money. If you're rich cell, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो minoxidil, always prefer minoxidil and oral minoxidil. Oral minoxidil might have some side effects, but who cares? Looking good is the only thing that matters in your life. Personality also matters, but looks will make you or break you. नेक्स्ट वी हैव समवर्ड इनटू कि ट्रिमिंग कैसे करें आईब्रोज की, कि लाइक ट्रिम कैसे करें इनको, अच्छे से शेप कैसे करें, और आइडियल शेप क्या होता है। मैं पहले आइडियल शेप बता देता हूँ। आइडियल शेप होता है तुम्हारी नोज शिल एकदम आगे ही आईब्रो आना चाहिए, या इसको थोड़ा सा पास भी करें तो कोई बात नहीं, बट नेवर बी जॉइंट। अगर जॉइंट है तो अभी के अभी रेजर उठाओ और बीच से काट दो। साइड से तुम्हारा ये रहना चाहिए आईब्रोज का, जब तुम साइड से दिखा रहे हो तो लाइक साइड से ये वाली जो चीज होती है, ये तुम्हारी ये जो आई का आउटर कॉर्नर होता है इसके ऊपर होने चाहिए। आई एम स्टिल वर्किंग ऑन मोर लैटरल ग्रोथ ऑफ माई आईब्रोज एंड दिस साइड टू, एंड ये और अगल बगल में हेयर्स होने चाहिए ढंग से, एकदम वेल ग्रूम्ड होना चाहिए तुम्हारा एरिया। और वेल ग्रूमिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ तुम एक इसको यूज करो, आईब्रो रेजर को। अरे भाई जंक लग गया इस पे, तो कोई नहीं, मेरे पे दो तीन और पड़े हैं। तो दिस इज what I use, and I also have a like a tweezer और a plucker, जिससे तुम थोड़ी फाइन लाइंस बना सकते हो अपने आईब्रोज के आसपास, जिससे कि और ज्यादा डेफिनेशन मिलेगी तुम्हारी आईब्रोज को। और आईब्रोज को ट्रिम करने के लिए तुम कहीं पे भी गाइड ढूंढ सकते हो, यूट्यूब पे कहीं पे भी तुमको मिल जाएंगी बहुत सारी वीडियोस। मैं रेकमेंड करूंगा तुम फीमेल्स की वीडियो देखो, बिकॉज दे आर मोर इनटू दिस शिट देन मेन, एंड दे नो मोर अबाउट दिस शिट। अब तुमने सारा बेस्ट प्रोटोकॉल तुमको पता लग चुका है कि डेंसिटी कैसे लेकर आए, अगर बिल्कुल जीरो है तो कैसे लेगा, मीडियम डेंसिटी तो कैसे लेगा, डेंस है तो कैसे करें, उसको ट्रिम कैसे करें, तुमको सब पता लग चुका है। उसको वेल शेप कैसे करें, आइडियल शेप क्या है। एक और चीज, आइडियल शेप में पॉजिटिवली टिल्टेड होनी चाहिए, फिर स्ट्रेट होनी चाहिए, नेवर नेगेटिवली टिल्टेड। अगर नेगेटिवली टिल्टेड है तो ये करके तो आई डोंट थिंक, यू कैन ट्राई, यू कैन ऑलवेज ट्राई, क्या पता काम कर जाए। मैं नहीं कहता कि ये करते, ट्राई करके देखो, पर not for me, I have never done it because I already have positive tilt. And next one will be surgery. Just next we have somewhat about frauding, कि हम frauding के लिए क्या यूज कर सकते हैं। So like frauding के लिए तुम एक ये जो होता है इसको आई गेस आईब्रो में, इससे ना हेयर स्ट्रैंड्स आ जाते हैं, तुम उसको ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करते हो आईब्रो में और इससे हेयर स्ट्रैंड्स आ जाते हैं। बट मैंने इसको 5 दिन ही यूज करा था और ये खत्म हो गया, वेरी लो क्वालिटी। और इससे मतलब थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ भाई आई हैव डन समथिंग। बट अगर तुम्हारे एकदम ही जीरो है, फीमेल्स डू दिस ऑल द टाइम, बहुत सारी फीमेल्स के बिल्कुल आईब्रोज नहीं रहते, दे जस्ट यूज सम पेन, आईब्रो पेन फॉर दैट, एंड नो वन कैन कैच देम, no one can catch them. But as you're a man, you might be caught, so consider that. And this was the best eyebrow growth routine, growth protocol on the internet, I could say that, preferably in India at least. I know it is the best in India at least. And next we go, और तुमको और ऐसी वो चाहिए, क्या कहते हैं, और ऐसी गाइड चाहिए फॉर आई लैशेस, फॉर फकिंग अंडर आई एरिया, जो कि बहुत सारे मतलब 90% इंडियंस का अंडर आई एरिया बहुत वीक होता है बिकॉज ऑफ साउथ एशियन जेनेटिक्स। एंड तुमको जॉ लाइन पे चाहिए, तुमको फॉरवर्ड ग्रोथ पे चाहिए, तुमको बोन स्मैशिंग पे चाहिए। हाँ, बोन स्मैशिंग मैं करता हूँ, बोन स्मैशिंग पे चाहिए तुमको, या फिर तुमको हेयर्स पे और चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी कि मेरे को नेक्स्ट ये गाइड चाहिए, एंड आई विल मेक अ फुल डिटेल्ड गाइड ऑन दैट फकिंग टॉपिक। एंड दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो, दिस इज माय लाइफ बेस्ट वर्क दैट आई एम पुटिंग इनटू दिस चैनल। हाँ, मैं वैसे 16 साल का हूँ, पर still this is my life's best work. This is what I want to do in life, to teach people the methods I do. जो मैं सीखता हूँ मैं औरों को भी preach करूँ. It will be a fucking great revolution भाई. That's all I have to say for this video. Take care, bye bye.